नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी और आज मैं आप सभी को आंवला नवमी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हूँ। एक व्यापारी और उसकी पत्नी जो काशी में रहते थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। इसी कारण व्यापारी की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी और उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक दिन उसे किसी ने कहा कि अगर वो संतान चाहती है तो वह किसी जीवित बच्चे की बलि भैरव बाबा को सामने दे दे, इससे उसको संतान की प्राप्ति होगी। उसने यह बात अपनी पति से कही, लेकिन पति को यह बात थोड़ी भी अच्छी नहीं लगी। पर व्यापारी की पत्नी को संतान प्राप्ति की चाह ने इस तरह से बांध दिया था कि उसने अच्छे बुरे की समझ को कि उसने अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको समझना त्याग ही दिया था। और एक दिन एक बच्चे की बलि भैरव बाबा के सामने दे दी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कई रोग हो गए। अपनी पत्नी की यह हालत देख व्यापारी बहुत दुखी था। उसने इसका कारण पूछा, तब उसकी पत्नी ने बताया कि उसने एक बच्चे की बलि दी, उसी कारण ऐसा हुआ है। यह सुनकर व्यापारी को बहुत क्रोध आया और उसने उसे बहुत मारा। पर बाद में उसे अपनी पत्नी की दशा पर दया आ गई और उसने उसे सलाह दी कि वो अपने इस पाप की मुक्ति के लिए गंगा में स्नान करे और सच्चे मन से प्रार्थना करे। व्यापारी की पत्नी ने वही किया। कई दिनों तक गंगा स्नान किया और तट पर पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की। इससे प्रसन्न होकर माता गंगा ने एक बूढ़ी औरत के रूप में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा उसके शरीर के सारे विकार दूर करने के लिए वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन वृंदावन में आंवले का व्रत रख उसकी पूजा करेगी तो उसके सभी कष्ट दूर होंगे। व्यापारी की पत्नी ने बड़े विधि विधान के साथ पूजा की और उसके शरीर के सभी कष्ट दूर हुए। उसे सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, साथ ही उसे पुत्र की भी प्राप्ति हुई। तभी इसे महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से आंवला नवमी की व्रत रखने लगी। अब हम जानेंगे आंवला नवमी की पूजा विधि और सामग्री। यह व्रत घर की महिलाएं संतान प्राप्ति और परिवार के सुख के लिए करती है। आजकल यह पूजा एक पिकनिक के रूप में पूरे परिवार एवं दोस्तों के साथ मिलकर की जाती है। सामग्री: आंवले का पौधा, पत्ते एवं फल, तुलसी के पत्ते एवं पौधा, कलश एवं जल, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चावल, नारियल, सूत का धागा, धूप, दीप, माचिस, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज, दान के लिए अनाज। आंवला नवमी की पूजा विधि: इस दिन औरतें जल्दी उठकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा होती है और उसी के पास भोजन किया जाता है। तो इस दिन पूरा परिवार ऐसी जगह पिकनिक की योजना बनाता है जहां आंवला का पेड़ होता है। कई लोग अपने दोस्तों क्लब वालों के साथ इस त्योहार की योजना बनाते हैं और किसी फार्म हाउस या पिकनिक स्पॉट में जाते हैं। पूरा परिवार नहीं जाता है तब भी औरत तो इस दिन बड़ी धूमधाम से अपने मित्र परिवार के साथ मनाती है। जो लोग बाहर कहीं नहीं जाते हैं वे अपने घर में आंवले के छोटे पौधे के पास ही इसका पूजा करते हैं और फिर भोजन करते हैं। पूरे परिवार के लिए यह एक पिकनिक हो जाती है जिसमें औरतें घर से खाना बनाकर ले जाती है या वही सब मिलकर बनाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, उसकी परिक्रमा का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाया जाता है। पूरी विधि के साथ पूजन किया जाता है। श्रृंगार का सामान एवं कपड़े किसी गरीब, सुहागन अथवा ब्राह्मण पंडित को दान देते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। गरीबों को अनाज अपनी इच्छा अनुसार दान देना चाहिए। सफेद या लाल मौली के धागे से इसकी परिक्रमा करते हैं। औरतें अपने अनुसार 8 या 108 बार परिक्रमा करती है। इस परिक्रमा में 8 या 108 की भी चीज चढ़ाई जाती है। इसमें औरतें बिंदी, टाफी, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर आदि कोई भी वस्तु का चुनाव करती है और इसे आंवला के पेड़ में चढ़ाती है।
इसके बाद इस सामान को हर सुहागन औरत को टिकी लगाकर दिया जाता है। फिर सब साथ बैठकर कथा सुनती है और खाने बैठती है। इस दिन ब्राह्मणी औरत को सुहाग का सामान, खाने की चीज और पैसे दान में देना अच्छा माने जाते हैं। आजकल कई बड़े बड़े गार्डन में आंवला नवमी पूजा का आयोजन किया जाता है। पूरे परिवार के साथ सभी महिलाएं गार्डन में एकत्र होकर पूजा करती हैं और साथ मिलकर सभी भोजन करते हैं। कई खेल खेलते हैं और भजन एवं गाने गाकर उत्साह में आंवला पूजन करते हैं। हमारी कथा एवं जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी को कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।